मांडर उपचुनाव महागठबंधन ने तो साफ तौर पे कह दिया कि हमारी जो प्रत्याशी है वो जीतेगी, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है। उम्मीद उनकी तरफ से ये लगाई जा रही है। आप जानते हैं जो बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है, इसीलिए हम बीजेपी कार्यालय पे अभी मौजूद हैं और जानेंगे कि बीजेपी के जो लोग हैं वो इस मांडव उपचुनाव को किस रूप में देखते हैं, इस त्रिकोणीय संघर्ष पे उनका क्या कुछ कहना है। आदित्य साहू जी हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे अब जानेंगे कि मांडर उपचुनाव पे इनका क्या कुछ कहना है। साहब, मांडर उपचुनाव जैसे है आज, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मांडर की जनता ने दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी के पक्ष में कमल फूल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से इस चुनाव को जिताने जा रही है। जो वहाँ का माहौल दिखा जा रहा है, गांव-गांव से लोग निकल करके भ्रष्टाचार के विरोध में, और वहाँ जो आतंक का जो साया है और जो विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं, आम लोगों ने महसूस किया कि झारखंड समेत पूरे देश का यदि कोई विकास कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जो जनता महसूस कर रही है। लोगों को याद है कि जब राज्य में सरकार चल रही थी बीजेपी की, रघुवर जी के नेतृत्व में, तो जहाँ पर उन्होंने काम छोड़ा था वो काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। 2.5 वर्षों में सरकार 2.5 कदम नहीं चल पाई है। जनता जागरूक है, मुंहतोड़ जवाब आज के दिन में देने का काम जनता कर रही है। जिस प्रकार से मांडर की जनता ने वंशवाद को नकारने का काम किया है, परिवारवाद को नकारने का काम किया है, और एक ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता जो हमेशा जनता के बीच रहती है, वैसे कार्यकर्ता श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी को जनता ने हाथों हाथ रोकने का काम किया है। और कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग, आरजेडी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। 26 तारीख को आप देखेंगे कि गंगोत्री कुजूर जी जो भाजपा की प्रत्याशी है, रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जो मुकाबला दिख रहा है वो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि देव कुमार जो हैं वो भी भारी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिल्पा नेहा तिर्की भी उतरी हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से जो गंगोत्री कुजूर जी उतरी हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला है साहब। स्वाभाविक है कि मांडर विधानसभा में जो दृश्य दिख रहा है त्रिकोणीय मामला है। वहाँ पर तीनों तरफ लोग वोट डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास है। चूँकि गरीबों का सेवा यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करती है। कोरोना काल में भी एक एक परिवार के एक एक सदस्य को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के घर पे 5-5 किलो चावल राशन पहुंचाने का काम किया है। इस बात के बीच लोग चिंता कर रहे हैं कि जो दुख की समय था, पीड़ा का समय था, सभी दल दूर दूर भागे हुए थे, लोग घरों में क्वारंटाइन थे। तो इसी परिस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने एक एक दरवाजे पे दस्तक दे करके सबका सेवा करने का काम किया था। उस दिन को भी लोग याद कर रहे हैं और कार्य को याद कर रहे हैं। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों को पछाड़ते हुए ये जीत दर्ज करेगी। युवा, एक तरीके से देखा जाए तो जो शिल्पा नेहा तिर्की हैं वो युवा है, कहीं युवा जो है उन्हें चांस ना दे दे, इस पे क्या कहेंगे? लेकिन युवाओं को याद है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने का काम युवाओं के लिए किया था। इन लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनी तो युवाओं को हम, जो बीए करने वाले लोग, जो बैचलर, उनको हम 5,000 भत्ता देने का काम करेंगे। जो स्नातकोत्तर हैं, एमए, उनको 7,000 भत्ता देने का काम करेंगे। तो युवा भी आज के दिन में समझ चुके हैं कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ठगने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। 2.5 वर्षों में 2.5 पैसे भी युवाओं के खाते में नहीं गया। इसलिए युवाओं के मन में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा है। इसलिए युवा चूँकि झारखंड का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखलाती है। इसलिए युवा हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, किसी भी स्तर के लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जो देश आगे बढ़ रहा है,
उसको गति देने का काम युवा करेंगे और वो कर भी रहे हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने उनका नाम मतलब कि वो करा है, और इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का पॉलिटिक्स है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग इस तरह की बात करते हैं लोग सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते हैं, राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर से लेकर नीचे के स्तर कार्यकर्ता राजनीति नहीं करते हैं, वो सेवा का कार्य करते हैं, सेवा के कार्य से जुड़ते हैं। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी घर में थी, घर में बैठी हुई थी, और उनको सूचना मिली दिल्ली से कि आपके नाम का घोषणा कर दिया गया। उनको दूर दूर तक हमको लगता है कि विश्वास नहीं हो कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जैसा पहले से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कौन कार्यकर्ता कब कहाँ तक पहुँच जाएगा कोई नहीं कह सकता है। उसी में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश का सर्वोच्च पद, जो गांव की रहने वाली पारिवारिक महिला हैं, उनको प्रधानमंत्री जी पूरे एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाकर फिर से ये साबित करने का काम किया है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनता जो उसकी योग्यता रखता हो वो कभी भी कहीं जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस, अन्य पार्टियों से भिन्न भारतीय जनता पार्टी है। कौन कब कहाँ चला जाएगा ये कोई कह नहीं सकता है। उसका ताज़ा उदाहरण आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है। अभी मांडर उपचुनाव है और एक तरफ कांग्रेस कहती है कि नेहा शिल्पा तिर्की वो जीतेगी, और एक तरफ बीजेपी दावा ठोक रही है कि गंगोत्री कुजूर भारी मतों के साथ विजय होगी। अब परिणाम तो 26 आने वाली 26 को हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो मुकाबला दिख रहा है सामने, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें कितने किसके वोट कटते हैं, किस तरफ से ये मुकाबला होता है, ये देखने वाली बात है और ये दिलचस्प बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।